सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक अशोक मसीह, मैं आपके बीच में एक प्रभु का यीशु के पवित्र वचन बाइबल में से एक वचन में बांटना चाहता हूँ। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले एक मिसाल की रीति में कि एक इंसान का जीवन एक भंडार कक्ष के समान होता है। भंडार कक्ष यानी कि एक स्टोर रूम जो हर एक जो घर बनाते हैं उसमें सारे कमरों एक अलग से एक रूम बना देते हैं। उस रूम में अपने घर में जो ज़रूरत और गैर ज़रूरी चीज़ों को उसमें रखते रहते हैं और एक समय के बाद उसको निकालते हैं और उसका शायद इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो स्टोर रूम में कुछ ऐसे सामान रखा रहता है जो इंसान के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। जैसे कि वो धीरे धीरे ख़राब हो जाता है और यहाँ तक उसका इतना असर होता है कि वो साथ वाले को भी नुकसान पहुँचा देता है और साथ में उसमें वो सड़ जाता है और बदबू आती है और उसकी बदबू सारे उस जो घर होता है सारे घर में फैल जाती है। यहाँ तक कि उसकी बदबू उसके साथ के कमरों को भी प्रदूषित कर देती है। और उस समय मालिक कुछ टेम्पररी और परमानेंट तरीके अपनाता है। कई बार कुछ टेम्पररी तौर पर वो रूम स्प्रे करता है, लेकिन रूम स्प्रे का असर कुछ समय होता है, उसके बाद वो बेअसर हो जाता है। लेकिन कुछ समझदार व्यक्ति क्या करते हैं, उसको सफाई करते हैं और चेक करते हैं वो कौन सी चीज़ है जिसमें से बदबू आ रही है और वो उसको बाहर निकालते हैं। लेकिन उस सफाई करने के लिए उसके लिए उजाले की ज़रूरत है। बगैर उजाले के वो अपने उस स्टोर रूम को साफ़ नहीं कर सकता, उसकी सफाई नहीं कर सकता। और उसके बाद में पता चलता है कि उस स्टोर रूम के अंदर कुछ ऐसी वस्तु है जो ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से उसने दूसरी साथ की वस्तु को भी नुकसान पहुंचाया है और उसकी वजह से दूसरे कमरों को भी परेशानी में डाल दिया है। प्रियो, इसी तरह एक इंसान का जीवन होता है। उसके हृदय में वो अपने हृदय रूपी एक भंडार है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को हर दिन वो इकट्ठा करता रहता है। जैसे किसी से कोई चीज़ मांगी, समय पर शायद उसने नहीं दे पाया, उसके बाद कोई उससे मांगने के लिए आया और वो उसको बोलेगा कि भाई मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने तुझसे मांगा था, जब मुझे ज़रूरत थी तूने मुझे नहीं दिया, तो वो उसको मना कर दिया। और इसका मतलब यही है कि उसने उस चीज़ को, उस बात को अपने हृदय में रखा और कुछ समय बाद उसको निकाला। कई बार किसी के लिए धीरे धीरे एक ईर्ष्या करना, द्वेष की भावना अपने अंदर रखनी और उसके लिए नफ़रत में बदल जाती है और उसके स्वभाव में वो ऐसी गैर ज़रूरी बातें जो उसके जीवन को असर करती हैं, आने वाले समय में उसके भविष्य को नुकसान पहुंचा देती हैं और वो अपने जीवन में इकट्ठा करता रहता है और वो बाद में उसके लिए परेशानी का कारण बनती है। यहाँ तक कि उसके जीवन को इतना परेशान कर देती है कि वो व्यक्ति डिप्रेशन में भी चले जाता है। प्रियो, इंसान के हृदय में जो गंदगी वो भर के रखता है और वो गंदगी जब उसमें से निकलती है, वो गंदगी बदबू को पैदा करती है और उस बदबू का असर सबसे पहला परिवार को उठाना पड़ता है। उसकी बदबू, उसका स्वभाव, कई लोगों के स्वभाव अच्छा ना होना उसके परिवार के लिए परेशानी का कारण हो जाता है, उसके परिवार को उससे दूर होने का कारण बन जाता है। इसीलिए बहुत सारे परिवार में क्या हो जाता है, वो टूट जाते हैं। कई पति पत्नी में कुछ झगड़ा हो गया, उसने उस बात को उधर नहीं छोड़ा, लेकिन उस बात को छोड़ना चाहिए था, लेकिन वो अपने हृदय में ही उसको संभाल के रखा और कुछ समय बाद फिर दोबारा कोई बात होगी तो वो निकालना शुरू कर दिया और उसके पीछे बातों को बोलना शुरू कर दिया। वो इसका मतलब वो है कि वो एक बदबू को फैला रहा है। प्रिय, इसकी वजह से वो परेशानी घटती नहीं है बल्कि बढ़ती जाती है और परिवार में दूरियां आनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि आपसी मनमुटाव परेशानी का कारण बन जाती है। यहाँ तक कि कई बार वो घर में और उसकी बदबू उसके समाज में, उसके रिश्तेदारों में भी फैलनी शुरू हो जाती है और उसको पता ही नहीं चलता है कि वो किस रीति से अपने ही लोगों से वो दूर हो गया। और उसके लिए परेशानी का कारण है
उसके अंदर कई ऐसी चीज़ें, ऐसी स्वभाव, ऐसे व्यवहार, ऐसे चरित्र जो उसके जीवन के लिए ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो उनको संभाल के रखा है। वो गलत बातें उसके लिए आने वाले समय में सड़ने के बाद, गलने के बाद वो बदबू पैदा करेगी और उसको ही परेशान में डालेगी। लेकिन मैं आपके लिए, मेरे लिए, जो मेरे ज़िंदगी में परमेश्वर ने काम किया, वो मैं वचन आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। यूहन्ना की इंजील उसकी 8:12 में इस तरह लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं उस वचन को आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूँ। फिर यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। इस वचन प्रभु यीशु मसीह जिस किसी के जीवन में आते हैं उसके जीवन में उजाला हो जाता है, उसको पता लगने लगता है कि वो क्या है। मैं एक बाइबल से मिसाल देना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, उसका नाम जक्कई था। और जक्कई, उस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी बात, 1-2 बातें उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। वो व्यक्ति शरीर में तो मदरा था, नाटा था, और अपना वो काम के रूप में वो टैक्स कलेक्ट करता था, टैक्स लेता था। उस टैक्स के कारण, और पुराने समय में, उस समय में टैक्स कलेक्टर, इसका मतलब जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति है, वो एक बहुत ज़्यादा एक समाज की निगाह में झूठ बोलने वाला और लोगों को ठगने वाला, लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला एक व्यक्ति था। इसलिए उस व्यक्ति के मतलब एक पापी में गिनती होती थी। देखो, उस व्यक्ति के अंदर एक दिन यीशु मसीह के बारे में जब उसने सुना और उसने यीशु मसीह को देखने की इच्छा की, लेकिन जब यीशु मसीह उसी के शहर से निकल रहे थे तो उसने देखने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो देख नहीं पाया, कारण कि वो शरीर में नाटा था। और उसने फिर प्लान किया कि जाके गुलर के पेड़ पर जाके चढ़ गया, क्योंकि उसको ऐसे पता चला कि यीशु मसीह इधर से निकलने वाले हैं। लेकिन उस समय जब यीशु मसीह उस गुलर के पेड़ के नीचे आए, यीशु मसीह रुक गए और यीशु मसीह ने कहा, हे जक्कई, नीचे आ, आज मैं तेरे घर में आना है। और बाइबल आगे कहती है कि वो जक्कई नीचे उतरा और यीशु मसीह उसके घर में गए, और यीशु मसीह ने उससे कुछ नहीं कहा कि तू क्या करना है। लेकिन उसने जब यीशु मसीह को मिला, प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आए, तो प्रभु यीशु मसीह के मिलने के बाद उसका जब मिला, आमना सामना यीशु से हुआ, वो उजाला उसके जीवन में आया। तब उसको पता चला कि जो टैक्स मैं लेता हूँ वो मेरे जीवन के लिए सही नहीं है। सरकारी वो सब काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो अपने ज़िंदगी में कुछ गलत काम भी कर रहा था। इसलिए उसने उसी समय फैसला किया कि मैंने जो कुछ भी गलत तरीके से लिया है उसमें से मैं आज सारी संपत्ति में से आधी संपत्ति में कंगालों को बांट दूंगा। इसके साथ मैं जिसका 1 लिया उसका 2 लिया 4, उसका इस तरह मैं वो लोगों को जिससे लिया है मैं उसको वापस कर देता हूँ। प्रिय, उसकी ज़िंदगी यीशु मसीह के उसके जीवन में उसको देखने के द्वारा उसका जो प्रकाशन है, यीशु मसीह का उजाला जब उसकी ज़िंदगी में आया तो उसको पता चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। उससे पहले उसको पता नहीं, पहले वो पैसा इकट्ठा कर रहा है, गलत है, बस उसके अंदर ये था मैं पैसा इकट्ठा करना है, बस पैसा इकट्ठा करना है। गलत तरीके से हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है, कोई असर नहीं। पर जब उसको पता चला कि यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी में आए, तो यीशु मसीह के आते ही उसको, यीशु मसीह के सामना करते ही उसकी ज़िंदगी में पता चला कि मैं एक पापी इंसान हूँ, और उसका जीवन बदल गया और उसने एक अच्छा इंसान बनने के लिए फैसला लिया। और आगे प्रभु ने कहा, आज तेरे घर में उद्धार आ चुका है। प्रियो, यीशु मसीह जिसके जीवन में आते हैं उसका जीवन, जब वो उजाला यीशु मसीह जब उसके हृदय में आते हैं, उसके हृदय में आने के बाद उसको पता चलता है कौन सा स्वभाव मेरे अपने जीवन के लिए सही नहीं है, कौन सा बर्ताव जो मैं व्यवहार कर रहा हूँ मेरे
परिवार के साथ, मेरे समाज के साथ, मेरे पड़ोसी के साथ, मेरे रिश्तेदार के साथ, मेरे कली के साथ, जहाँ मैं काम करता हूँ उनके साथ, या मैं व्यवहार करता हूँ। यदि मैं नौकर हूँ तो मैं अपने मालिक के साथ, यदि मैं मालिक हूँ तो मैं अपने नौकर के साथ किस तरह का व्यवहार करता हूँ, ये यीशु मसीह के आने के बाद उसको पता चलेगा और उसका जीवन बदलता है। उसके हृदय में उसको सफाई करना, प्रभु यीशु मसीह आने के बाद सबसे पहले उसके हृदय के अंदर ऐसी बातें, ऐसे विचार, ऐसे स्वभाव, ऐसे बर्ताव उसके ज़िंदगी से बाहर प्रभु यीशु कर देते हैं जो उसके लिए ज़रूरतमंद नहीं है। उसके जीवन की, उसकी आशीषों को रोक के रखा है। प्रियो, आपके और मेरे जीवन में हम विश्वास करने वाले, यदि मैं जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और दावा करता है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और उसका जीवन नहीं बदला है, तो आप ध्यान रखना कि आप अभी तक यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है। फिर यदि आपके जीवन में आप आज भी यीशु मसीह में होते हुए आप प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु बोलते हैं और आप झूठ बोलते हैं, तो आप अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है। यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह, आप कहते हैं मैं यीशु मसीह विश्वास करता हूँ, चर्च में जाता हूँ, और आज भी आप गाली देते हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ आज तक आप यीशु मसीह को नहीं जाना है। यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता नहीं जुड़ा है। वो उजाला आपकी ज़िंदगी में नहीं आया है, क्योंकि उजाले का काम, जब यीशु मसीह आएगा तो उजाला आएगा तो अपने कामों को प्रकट करेगा। अंधकार है तो वो अपने कामों को प्रकट करता है। यीशु मसीह यदि आपके जीवन में है तो आपका व्यवहार, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका बर्ताव बदल जाएगा। आप गाली देने वाला था, अभी आप गाली नहीं देगा। आप कोई भी पाप किया है, आपने कोई भी गलती किया है, तो आपको पता चलेगा कि मैंने गलती की है, मैंने पाप किया, मुझसे गलती हुई है। आप दोष लगाने वाला नहीं होगा, पर अपनी गलती को कबूल करने वाला होगा। हाँ, मुझसे गलती हुई है। आप उस समय किसी के अंदर कमी को ढूंढने वाला नहीं, पर अपने जीवन में अपनी कमी के ऊपर ध्यान देने वाला बन जाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के हमारे जीवन में आने के बाद हम अंधकार में नहीं होते हैं, बल्कि यीशु मसीह हमारे जीवन में आने के बाद हम उजाले में चलना शुरू हो जाते हैं। ये यहाँ बात नहीं ख़त्म होती है। अब यहाँ हम अंधकार में नहीं चलते हैं। हमको पता, हमको एक कदम हम रखते हैं, तब भी हमको पता चलता है कि हम जो कदम रख रहे हैं वो सही है या गलत है। आप किसे चोरी करने वाले थे, आज भी आप यीशु मसीह में आने के बाद आज भी आप चोरी करते हैं, तो आप भी, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक आप यीशु मसीह को नहीं जाना है। आप यीशु मसीह, मैं कहना चाहता हूँ आपके जीवन में, हमारे जीवन जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं, हमको पता लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये नहीं बोल सकते नहीं जी मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या किया, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने ऐसा कर दिया। नहीं, आप बोलते हैं, आपको पता लगता है कि आप क्या बोल रहे हो। आप सोचते हो यहाँ तक कि आपके मन में क्या विचार आया, और वो विचार आपका सही है गलत है, उस समय पवित्र आत्मा आपको बताता है भाई ये विचार तेरे लिए हानिकारक है या लाभदायक है। यीशु मसीह के हमारे जीवन में आने के बाद हमारा जीवन बदल जाता है। फिर मैं अपनी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले मैं बहुत ज़्यादा गाली देता था। बहुत ज़्यादा मेरे मुंह में से एक शब्द निकलता, उससे ज़्यादा गाली आती थी। मेरे साथ के लोग, मेरे फ्रेंड जो कॉलेज में मेरे साथ में थे, मेरे साथ में स्कूल से लेके कॉलेज तक पढ़ने वाले सारे मुझे टोकते थे, भाई आप तो गाली बहुत ज़्यादा देता है, गाली पे कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन मेरा कंट्रोल नहीं होता था, क्योंकि वो मेरे स्वभाव में हो चुका था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आए, उन्होंने मुझे, उसमें पता चला कि मैं गाली देना परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकता हूँ। इस तरह का ये गाली एक गंदगी है, इससे खुशबू नहीं फैलती है, इससे बदबू फैलती है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला। प्रभु ने मुझे गाली देने से प्रेम नहीं, आज प्रभु की दया से मैं गाली देना, देना तो बहुत दूर है, सुनना भी पसंद नहीं करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आने के बाद आपका जीवन उजाले से भर जाता है। आप आज की ज़िंदगी तो है ही है, एक और मैं इसके साथ आपको जोड़ना चाहता हूँ।
आज वर्तमान समय में आपका जीवन क्या है, इस जीवन से बढ़कर आने वाले जीवन के बारे में भी आपको पता लगता है कि आपका अगले आने वाला जीवन क्या है। क्योंकि परमेश्वर आपको अंधकार में नहीं, उजाले में रखता है। यहाँ तक कि यदि हम उजाले में हैं, हम अपने कपड़ों को चेक कर सकते हैं कि हाँ, मेरे कपड़े में कौन सी गंदगी है। क्योंकि अंधकार में हमको पता ही नहीं चलता, इसलिए लोगों को आज पता नहीं चल रहा है। इसलिए दिनों दिन समाज गंदा होता जा रहा है। आज विश्वास दिनों दिन खत्म होता जा रहा है। आज दिनों दिन प्रेम खत्म होता जा रहा है। प्रियो, मैं आपको एक वचन और बोल के मैं आप लोग प्रार्थना करना चाहता हूँ। गलातियों की पत्री उसकी 5 अध्याय और उसके 19 आयत से लेकर के मैं आप लोग के बीच में पढ़ना चाहता हूँ। अब शरीर के काम इस प्रकार, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरेलियां और इस तरह के और भी काम हैं जिनके विषय में परमेश्वर हमें चेतावनी देता है। ये सारे काम हमारे जीवन में अंधकार को दर्शाते हैं कि हम अंधकार में हैं, उजाले में नहीं हैं। यदि हम उजाले में हैं तो हमारे अंदर क्या होगा, उसका 22 आयत से इस तरह है, परंतु पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, दयालुता, भलाई, विश्वासता, नम्रता और संयम। यदि हमारे दोनों में फर्क है, यदि हम अंधकार में हैं तो हमारे अंदर ऊपर वाले काम जो पहले मैंने पढ़े वो होंगे। यदि हम उजाले में हैं तो हमारे अंदर नीचे वाले काम ये होंगे। अपने आप को हम खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने आप को हम खुद चेक कर सकते हैं कि मेरे अंदर उजाला है या मेरे अंदर अभी भी अंधकार है। यदि आप व्यभिचार करते हैं, अपने पति होके अपनी पत्नी को धोखा देते हैं, यदि आप कोई भी दोष रखते हैं, आप झगड़ा करते हैं, ईर्ष्या, क्रोध, इस तरह फूट रखते हैं, आप भी अंधकार में हैं। लेकिन यदि आपके अंदर प्रेम है, धीरज है, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, विश्वास, यदि ये पवित्र आत्मा के फल जो 9 फलों के बारे में चर्चा की गई है, यदि आपके अंदर है तो आप सचमुच अभी आप उजाले में आ चुके हैं। मैं परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे, बरकत दे। मैं एक छोटी सी आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मसीह यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम पर अनुग्रह किया है। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में आके हमारे जीवन को बदला। आज आपकी दया से हम अपने आप को पहचान पाए हैं। प्रभु जी, आप हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन से वो गंदगी को पैदा करने वाली बातें, मुस्क को पैदा करने वाली, बदबू को पैदा करने वाली बातें आपने हमारे जीवन से दूर की हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ उन भाई बहनों के लिए जो जिस वीडियो को जो सुनेंगे, मेरे पिता, उनके ऊपर भी आपका अनुग्रह हो कि परमेश्वर वो अपने आप को, अपने हृदय को खोलने पाए और उनके जीवन में आ पाए और उनका जीवन बदलने पाए, और वो मेरे पिता परमेश्वर बदलने पाए, और वो प्रभु अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आशीष बने, ना कि श्राप बने। पिता, ये आपके कारण हो सकता। सो मेरी प्रार्थना है कि आप हर एक सुनने वाले के ऊपर अपना अनुग्रह करना, आपकी दया की दृष्टि हर एक के ऊपर होने पाए। धन्यवाद करता हूँ पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, कबूल किया, इसलिए धन्यवाद। इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष और बरकत देना। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।